नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉक एंड स्टोन। रॉक एंड स्टोन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करें डिटेल में। वो आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो गए, स्पेशली फॉर द एसएससी जेई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकली मार्बल इट इज नोन एज दी वॉट। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक? देयर आर सर्टेन थ्री टाइप्स ऑफ रॉक विच इज अवेलेबल। First, which is a classification on based on the geological formation. Second, which is based on the physical classification. Third, which is the chemical classification. And geological classification, which is also divided in a three rock, which is called as a igneous rock. Second, which is the sedimentary rock. Third, which is the metamorphic rock. राइट तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो केमिकली मार्बल इट इज नोन एज दी व्हाट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मार्बल विच इज दी मेटामॉर्फिक रॉक। और केमिकली मार्बल पूछा है इसलिए इट इज द केमिकली मार्बल रॉक विच इज दी व्हाट, इट इज अ कैल्केरियस रॉक। राइट, इट इज द कैल्केरियस रॉक। दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट इज एब्जॉर्ब द वाटर मोर देन द वॉट। जो हमारा स्टोन है वो किससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो अल्टीमेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, जो वो हमारा स्टोन है वो 5% से ज्यादा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी ए 5%। व्हाट इज दी crushing strength of the good stone, which is the 100 megapascal or 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज करेक्ट वन। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो सारी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन दी वॉट। यानी कि हमारा जो स्टोन है गुड बिल्डिंग का, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए? तो किससे ज्यादा होनी चाहिए? 100 मेगापास्कल और 100 न्यूटन पर mm से ज्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है वो सभी किस यूनिट में है? केजी पर सीएम स्क्वायर। तो हमको यूनिट कन्वर्सेशन अच्छे से पता होना चाहिए। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ केजी पर सीएम स्क्वायर। तो अल्टीमेटली याद रखिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर अल्टीमेटली 10.20 केजी पर सीएम स्क्वायर। यानी कि जो हमारा जो 100 मेगापास्कल है उसको हम 10.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा केजी पर सीएम स्क्वायर ने। यानी कि 100 इंटू 10.20, अल्टीमेटली वी गेट द आंसर नियर अबाउट 1000। So that the right answer would be B, 1000 kg पर cm स्क्वायर। और याद रखना है आपको, जो स्टोन है वो गुड बिल्डिंग स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन इट इज अ रॉक विच इज विच टाइप। तो सैंडस्टोन हमारा किस तरह का रॉक है? तो सबसे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक विच इज बेस्ड ऑन अ थ्री कैटेगरी। फर्स्ट विच इज द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड विच इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड विच इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी हम तीन तरह के रॉक में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज अ इग्नियस रॉक, and second which is the sedimentary rock, and third which is the metamorphic rock। तो ये तीन तरह के रॉक इट इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। राइट, तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सेडिमेंट्री रॉक
which is the form due to the gradual deposition of a clay and salt under the water, right? तो जो सैंडस्टोन है वो इसी तरह से प्रोसेस से बनता है. That's why the sandstone which is category of the sedimentary rock. That's why the right answer would be A. एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन भी दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक भी है, राइट? तो लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन बोथ आर इन कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. अब सेडिमेंट्री रॉक को हम दूसरे शब्द में स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, क्योंकि जो रॉक है वो लेयर में हमको दिख सकता है, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन कॉल एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक इन अ सेडिमेंट्री रॉक. बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूट आर कॉल्ड एज द व्हाट. तो अभी हमने बात की थी द रॉक विच इज क्लासिफिकेशन इन बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल फॉर्मेशन एंड केमिकल फॉर्मेशन, राइट? तो जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी हम 3 तरह के रॉक में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट रॉक विच इज कॉल्ड एज अ सिलिशियस रॉक, राइट? फर्स्ट रॉक विच इज कॉल्ड एज अ सिलिशियस रॉक एंड सेकंड रॉक विच इज कॉल्ड एज अ आर्जिलिशियस रॉक एंड थर्ड विच इज द कैलकेरियस रॉक. तो जो हमारा आर्जिलिशियस रॉक है विच इज हैविंग अ मेन कंस्टिट्यूट और मेजर कंस्टिट्यूट इज एल्यूमिना एंड क्ले. दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी बी, आर्जिलिशियस रॉक, राइट? जो आर्जिलिशियस रॉक है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का रॉक है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे वो आर्जिलिशियस रॉक के अंदर क्ले एंड एल्यूमिना कंटेंट वो मेजर कंस्टिट्यूट होते हैं, राइट? और एग्जाम्पल भी आपको आर्जिलिशियस रॉक के पता होने चाहिए. व्हाट आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द आर्जिलिशियस रॉक? द स्लेट, राइट? लेटेराइट, kaolin. These all are rock which is categorized under the argillaceous rock. An argillaceous rock which is formed due to the chemical classification, right? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. In a siliceous rock which is a main constituent, उसके अंदर main constituent कौन सा हो सकता है? The silica which have a main constituent is the what? It is silica, right? In a siliceous rock which is main constituent is silica. While in argillaceous rock which is main constituent is alumina और clay. and बात करते हैं हम कैल्केरियस रॉक की. तो कैल्केरियस रॉक के अंदर भी जो मेन कंटेंट है, मेन कंस्टिट्यूट है, वो होता है लाइम और लाइमस्टोन. ये भी आपको याद रखना है दोस्तों. लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट. ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर द डैम प्रूफिंग. तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन है वो डैम प्रूफिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने बात की थी जो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसमें मेटामॉर्फिक रॉक के किसके एग्जाम्पल है? स्लेट विच इज द मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल विच इज द मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट विच इज द इग्नियस रॉक. याद रखिए ग्रेनाइट which is the igneous rock, while the laterite which is the example of the what, which is the example of the sedimentary rock, right? तो ये सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जो डैम प्रूफिंग के लिए हम कौन सा रॉक इस्तेमाल कर सकते हैं. तो याद रखिए दोस्तों जो स्लेट है जो उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, वो हम डैम प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी ए. अब आपको मैं स्लेट के बारे में 2-3 चीज आपको बता दूं. द स्लेट विच हैविंग अ लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट? द स्लेट विच इज द लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे कम वाला जो रॉक है जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है वो है स्लेट. अब आपको याद रखना है वो स्लेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो सकती है? 2.8 के बराबर. द स्लेट विच हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 2.8. उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ कह सकते हैं उसको? द स्लेट विच हैविंग कंप्रेसिव अबाउट 60 to 70 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर.
तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो लीस्ट एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्प्शन है उसके साथ उसका कलर भी क्या होता है। तो स्लेट विच इज हैविंग और अवेलेबल इन अ ग्रे और डार्क ब्लू कलर, ग्रे और डार्क ब्लू कलर में वो मिल सकता है। तो ये सारी बातें हम स्लेट के रिगार्डिंग याद और नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर द बिल्डिंग पियर। बिल्डिंग पियर के लिए हम कौन सा स्टोन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, जो ग्रेनाइट है विच इज यूज फॉर द बिल्डिंग पियर और ब्रिज पियर, ब्रिज के पियर और बिल्डिंग पियर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट विच इज द टाइप ऑफ द वॉल विच इज टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक। इस इग्नियस रॉक का टाइप है ग्रेनाइट। अब दो तीन चीजें ग्रेनाइट के बारे में जान लीजिए। जो ग्रेनाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 2.64। अभी हमने बात की थी स्लेट की, तो स्लेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 2.8, while the granite which having a specific gravity is 2.64। एक और बात याद रखनी है, जो ग्रेनाइट है विच इज मेनली कंस्टिट ऑफ फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड माइका, ये तीनों चीजों से हमारा ग्रेनाइट बनता है। और ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक है। जो ग्रेनाइट का जो कलर है वो कौन सा मिनरल देता है, तो जो फेल्सपार है विच इज गिविंग अ कलर टू द ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज विच इज गिविंग अ स्ट्रेंथ टू द ग्रेनाइट, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। एक और चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो ग्रेनाइट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 70 to 130 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको केजी पर सीएम स्क्वायर में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए 70 मल्टीप्लाई बाई 10.20 तो विल गेट द यूनिट ऑफ केजी पर सीएम स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक है उसका फॉर्मेशन के लिए किस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। बेसिकली व्हाट इज द सेडिमेंट्री रॉक एंड व्हेन इट इज फॉर्म। तो आपको याद रखना है, अभी हमने बात की थी द सेडिमेंट्री रॉक विच इज फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड एंड क्ले एटसेट्रा इन अंडर द वाटर। तो अंडर द वाटर जो हमारा ग्रेजुअल डिपोजिशन होगा क्ले और सैंड का, उसी को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हम देख सकते हैं, डिपोजिशन लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट subjected to enormous overburden pressure over geological time which is called as a sedimentary rock. That's why the right answer would be C। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और अराइज हो सकता है कि जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास above silicates below or at the surface of the earth which is called as a igneous rock। igneous rock का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, solidification of molten mass above or below the earth surface, right। और मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो सकता है, जो चेंजिंग इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ ऑफ igneous and sedimentary rock due to the high temperature and pressure विच इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि जो हमारा रॉक है उस रॉक का टेक्सचर एंड कंपोजिशन चेंज हो जाए ड्यू टू द ओवरबर्डन प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो क्लासिफिकेशन हमारा जियोलॉजिकल, उस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तीनों रॉक के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। इग्नियस रॉक का एग्जांपल आपको दूं तो अभी हमने बात की थी ग्रेनाइट, right। Granite which is a type of the igneous rock, then basalt it is also a type of the igneous rock। तो ये सारे एग्जाम्पल भी आप याद और लिख सकते हैं।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर इनटू द वॉट। अंडर द हीट एंड प्रेशर यानी उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक एक्शन, राइट। मेटामॉर्फिक एक्शन या फिर जो ग्रेनाइट है या फिर जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का मेटाफॉर्मिक एक्शन के कारण किस रॉक में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल भी मैं दूंगा आपको, वो सारे एग्जाम्पल आपको लिख के याद रखने हैं, राइट। तो ग्रेनाइट है उसका एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों जीनिस के अंदर। तो राइट आंसर वुड बी डी, जीनिस, राइट। ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण किस रॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक विच इज जीनिस। याद रखिए जीनिस विच इज द मेटामॉर्फिक रॉक, राइट, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जीनिस आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन का जो सैंडस्टोन है उस सैंडस्टोन का मेटाफॉर्मिक एक्शन के कारण किस रॉक में डिवाइड हो जाएगा, किस रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाएगा सैंडस्टोन, राइट। सैंडस्टोन का यदि हम मेटाफॉर्मिक एक्शन यानी कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण उसका ट्रांसफर हो जाएगा क्वार्ट्जाइट, एंड क्वार्ट्जाइट अगेन विच इज द मेटामॉर्फिक रॉक। एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, लाइमस्टोन, राइट। तो लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिक एक्शन और एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण किस रॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, तो याद रखना है आपको मार्बल के अंदर, राइट। तो मार्बल विच इज फॉर्म ड्यू टू द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के ऊपर हीट और एक्सेसिव प्रेशर के कारण जो मार्बल हम अचीव कर सकते हैं। एंड अगेन मार्बल विच इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, शेल, शेल विच इज द सेडिमेंट्री रॉक and which is on the metamorphic action it is converted or transformed into the what, into the slate, and now the slate which is the metamorphic rock। तो ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले रॉक है यानी कि जो इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक which is on the metamorphic action which is converted into the metamorphic action which is converted into the metamorphic rock। ये सारी बातें आप एग्जाम के पर्पज से याद रख सकते हैं। जो भी मैं फैक्चुअल डेटा आपको बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 2014 का ये क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन आया था, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। तो ये सारे जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन है वो बार बार 30% हम रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको की अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मेटाइट इट इज अ एग्जांपल ऑफ द व्हाट। तो हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देखा था, उसके 3 तरह के रॉक होते हैं। फर्स्ट विच इज इग्नियस रॉक, राइट। तो इग्नियस रॉक को भी हम 2 तरह के रॉक में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज अ इंट्रूसिव रॉक एंड सेकंड विच इज द एक्सट्रूसिव रॉक। तो जो हमारा इंट्रूसिव रॉक किसे कहेंगे, द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस अगर सोलिडिफिकेशन और कूलिंग ऑफ मैग्मा होता है तो उसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक, और अबव द अर्थ हो तो उसे कहेंगे हम एक्सट्रूसिव रॉक। तो जो हमारा पिग्मेटाइट है विच इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, सो दैट राइट आंसर वुड बी सी। एक और बात याद रखनी है, जो इंट्रूसिव रॉक है उसको भी हम 2 तरह के रॉक में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिए। इग्नियस जो इंट्रूसिव रॉक है, intrusive rock which is also divided in 2 category, first which is a shallow or second which is the deep, right। shallow which is also called as a hypababyshal, hypababyshal भी कह सकते हो, और डीप को हम कहेंगे प्लूटोनिक, राइट। डीप को हम कहेंगे प्लूटोनिक। नाउ द ग्रेनाइट which is an example of the intrusive igneous rock like plutonic, right, and the dolerite which is an example of what, which is an example of the intrusive igneous rock at the shallow depth,
ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है, सारी बातें बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें कोई आपको नहीं बताएगा, तो ये अच्छे से आप इस चीज को नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर ऑफ द वोट, यानी कि जो क्वार्ट्जाइट और मार्बल है वो किस तरह के रॉक हैं। तो हमने बात की थी जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड रॉक है वो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है विच इज कैटेगराइज इनटू द क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट बोथ आर मेटामॉर्फिक रॉक, दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी डी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक की हमने बात की थी, जो इंट्रूसिव रॉक है, याद रखिए दोस्तों, जो इंट्रूसिव रॉक है उसका जो हम डीप के लिए इस्तेमाल करें, डीप से हम निकाले उस रॉक को हम कहेंगे प्लूटोनिक। एंड ग्रेनाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट विच इज अ प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन बोथ आर हैविंग अ सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके हम लेयर्स में देख सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, राइट। सेडिमेंट्री रॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक का जो मेटामॉर्फिक एक्शन होगा, मेटामॉर्फिक एक्शन किसे कहेंगे, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो हमारा रॉक है उसका टेक्सचर एंड कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम मेटामॉर्फिक एक्शन। और उस मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक किसे ट्रांसफर हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ द वोट, यानी कि जो हमारा स्टोन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस से किस तक होनी चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, जो हमारा गुड स्टोन बिल्डिंग स्टोन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से लेके 3 तक हो सकती है, राइट। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी सी, विच इज नियरली अबाउट द स्टैंडर्ड वैल्यू 2.4 टू 2.8। एक और चीज आपको बता दो, जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका वाटर एब्सॉर्प्शन किसके परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5% से ज्यादा हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका वाटर एब्सॉर्प्शन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और बात याद रखनी है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अभी हमने बात की थी जो हमारा बिल्डिंग स्टोन है, गुड बिल्डिंग स्टोन, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको केजी पर सीएम स्क्वायर में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 केजी पर सीएम स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है इन अ गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर सीरीज तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे रेड बटन दिया है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।